हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोडशेफ जून लॉन्ग वन चैलेंज 2022 का प्रॉब्लम फुल पाथ इरेजर। As always, let's start by understanding the question. There is a rooted tree of n vertices rooted at vertex 1. ठीक है, क्या बोला गया है कि एक ट्री है जिसमें कि n vertices है और इसका रूट क्या है, वर्टेक्स नंबर 1 है। Each vertex v has a value av associated with it. हर एक वर्टेक्स v के साथ कोई एक वैल्यू av associated है, मतलब कि हमें एक एरे a दिया होगा जिसमें कि ai क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ith वर्टेक्स की वैल्यू। You choose a vertex v, possibly the root from the tree, and remove all the vertices on the path from the root to the vertex v, also including v. This will result in a forest of 0 or more connected components. क्या बोला गया है कि हम ट्री में से कोई भी एक वर्टेक्स सिलेक्ट करेंगे, रूट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और रूट से लेके जो हमने वर्टेक्स सिलेक्ट किया है वो पूरे पाथ में इंक्लूडिंग रूट एंड द सिलेक्टेड वर्टेक्स जितने भी वर्टाइसेस है उनको डिलीट कर देंगे। तो जैसे ही हम ये करेंगे तो जो रिमेनिंग ट्री होगा वो एक जो रिमेनिंग वर्टाइसेस होंगे वो एक फॉरेस्ट बनाएगा ऑफ 0 और मोर कनेक्टेड कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल, मान लो ये हमारा ट्री है और हम इस वर्टेक्स v को सिलेक्ट करते हैं, तो हम रूट से लेके यहाँ तक के सभी वर्टाइसेस को डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, एक तो ये है वो, एक ये बचेगा और एक ये वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, इतना बचेगा। ओके, तो ये क्या है, 0 और मोर कनेक्टेड कंपोनेंट्स, मतलब कि यहाँ पे 3 कनेक्टेड कंपोनेंट है। 0 कनेक्टेड कंपोनेंट कब होंगे, जब मान लो ये मेरा ट्री है और ये मेरा रूट है और ये मेरा वर्टेक्स v में सिलेक्ट करता हूँ, तो ये इनको मैं डिलीट करूँगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। सो 0 और मोर कनेक्टेड कंपोनेंट्स बचेंगे। The beauty of a connected component is the GCD of the values of all the vertices in the component. ठीक है, अब जैसे ये कनेक्टेड कंपोनेंट्स बचेंगे तो कोई भी एक कनेक्टेड कंपोनेंट की ब्यूटी वैल्यू को कैसे डिफाइन किया गया है, उस कनेक्टेड कंपोनेंट में जितने भी वर्टाइसेस है उनकी जो भी वैल्यूज़ है उन सभी का GCD। मतलब कि मान लो ये है Vx, ये है Vy, ठीक है, और ये है Vz। ठीक है, तो इन तीनों की कुछ वैल्यू होगी। तो ये जो कनेक्टेड कंपोनेंट है इसकी ब्यूटी वैल्यू क्या होगी, GCD ऑफ AVX, AVY और AVZ। इन तीनों वर्टाइसेस की जो वैल्यू है इन द फॉर्म ऑफ गिवन एरे ए, उन तीनों का जो GCD होगा वो इस कनेक्टेड कंपोनेंट का ब्यूटी वैल्यू हो जाएगा। सिमिलरली इस कंपोनेंट का ब्यूटी वैल्यू क्या होगा, इस वर्टाइस की वैल्यू, बिकॉज सिंगल वर्टाइस है तो GCD भी वो इटसेल्फ ही होगा। सिमिलरली दिस। ठीक है, तो इन सब की अलग अलग ब्यूटी वैल्यू होगी। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द ब्यूटीज ऑब्टेन्ड ऑफ द कनेक्टेड कंपोनेंट्स फॉर एनी चॉइस ऑफ v। ठीक है, तो अब क्या बोला गया है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है ऑफ सम ऑफ ब्यूटीज ऑफ द कनेक्टेड कंपोनेंट बाय सिलेक्टिंग एनी वर्टाइस v। जैसे कि हमने यहाँ पे ये वर्टेक्स v सिलेक्ट किया और ये हमारा रूट था, तो हमने इन तीनों को निकाल दिया क्योंकि ये पाथ पे जितने भी थे उनको निकालना था। तो हमारे पास ये 3 कनेक्टेड कंपोनेंट्स बचे। अब ब्यूटी वैल्यू इसकी b1 है, इसकी b2 है और इसकी b3 है। तो सम ऑफ ब्यूटी वैल्यूज क्या हो जाएगा, b1 प्लस b2 प्लस b3, और इंडिविजुअल ब्यूटी वैल्यूज क्या है, GCD ऑफ ऑल द वर्टाइसेस इन द कनेक्टेड कंपोनेंट। तो हमें वर्टेक्स v हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं 1 से लेकर n के बीच में। तो हमें बोला गया है कि हमें इस तरह से वर्टेक्स v सिलेक्ट करना है सच दैट सम ऑफ ब्यूटी वैल्यूज जो है वो मैक्सिमम हो, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें बतानी है। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है, इनपुट में सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में पहली लाइन में n, दैट इज नंबर ऑफ वर्टाइसेस, फिर ए एरे है, मतलब कि सभी जो वर्टाइसेस है उनकी वैल्यूज जो एसोसिएटेड है वो, और फिर नेक्स्ट n-1 लाइंस में 2 वैल्यूज है u और v। ये क्या डिनोट करती है, n-1 जो एजिस होगी इन द ट्री। ठीक है, n वर्टाइसेस है तो n-1 एजिस होगी, वो ये u और v वाली पेयर डिनोट करेगी इन द गिवन नेक्स्ट n-1 लाइंस। तो हमें मैक्सिमम ब्यूटी वैल्यू जो पॉसिबल है वो बताना है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। तो अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो जैसे कि कोई एक ट्री दिया गया है, ठीक है,
तो हमें क्या करना है, हमें कोई भी वर्टेक्स वी सिलेक्ट करना है और ये ट्री जो है वो रूटेड वर्टेक्स 1 पे है, तो 1 से लेके वी वर्टेक्स तक के पाथ में जितने भी वर्टेक्सेस है उनको डिलीट करना है। इससे क्या होगा, इससे हमें कुछ नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स मिलेंगे। हर एक कनेक्टेड कंपोनेंट की ब्यूटी वैल्यू होगी, वो कैसे डिफाइन होगी, उस कनेक्टेड कंपोनेंट में जितने भी वर्टाइसेस है उनसे जो वैल्यूज एसोसिएटेड है उन सब का जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वो उस कनेक्टेड कंपोनेंट की ब्यूटी वैल्यू हो जाएगी। तो हमें सभी कनेक्टेड कंपोनेंट्स की ब्यूटी वैल्यूज का सम जो है मैक्सिमाइज करना है, इस तरह से वर्टेक्स वी सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो सबसे पहले हम क्या सोचेंगे कि सारी पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं और जिसमें सबसे मैक्सिमम सम ऑफ ब्यूटी वैल्यूज मिलेगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज के लिए हम n टाइम्स वर्टाइसेस डिलीट नहीं कर सकते, मतलब कि पहले मान लो वर्टेक्स 1 सिलेक्ट किया एज वर्टेक्स v और फिर उसको डिलीट किया और फिर रिमेनिंग जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स बचेंगे उनकी ब्यूटी वैल्यूज निकालेंगे और सम करके स्टोर कर देंगे। फिर वर्टेक्स 2 सिलेक्ट करेंगे, 1 से लेकर 2 तक के पाथ में जितने भी वर्टाइसेस होंगे उनको डिलीट करेंगे, फिर जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स बचेंगे उनकी ब्यूटी वैल्यूज निकालेंगे, फिर उनका सम लेंगे और उनको स्टोर कर देंगे। सिमिलरली वर्टेक्स 3, 4 अप टू n सिलेक्ट करेंगे। अब हर बार ऐसा करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे रफली अगर मैं बोलूँ तो प्रोबेबली n² जा सकती है, क्योंकि हम एक वर्टेक्स को निकालेंगे, फिर मतलब सिलेक्ट करेंगे, फिर 1 से लेके उस वर्टेक्स तक के जितने भी एलिमेंट्स है उनको डिलीट करेंगे, उसके बाद जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स बचेंगे वो देखेंगे, फिर उनकी जीसीडी वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो करीब करीब, क्योंकि जीसीडी वैल्यू जो हमारे पास यूलर्स फॉर्मूला है वो बहुत बड़े नंबर्स में भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट टाइम में हो जाता है, तो प्रोबेबली हमें हर एक वर्टेक्स को निकालने के बाद वापस डीएफएस लगाना पड़ेगा, तो रफली n² जाएगा, तो वो यहाँ पे हम नहीं कर सकते। तो अब अगर हमें सारी पॉसिबिलिटीज़ निकालनी है तो हमें किस में निकालनी पड़ेगी, n की वैल्यू 3 × 10⁵ में है, तो बिग O ऑफ n में निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एक के बाद एक वर्टाइसेस को निकाल के जोड़ के देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, मतलब किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, क्या कोई पैटर्न मिल रही है, अगर मिल गई तो उसको यूज़ कर लेंगे। तो अब मान लो हमने अभी इनिशियली किसी को भी डिलीट नहीं किया है, तो ये जो पूरा कनेक्टेड कंपोनेंट होगा उसकी कोई एक जीसीडी वैल्यू होगी। ठीक है, बेसिकली हमें हर एक कनेक्टेड कंपोनेंट्स में जितने भी वर्टाइसेस है उन सभी एलिमेंट्स का जो जीसीडी होगा वो ब्यूटी हो जाएगा और उनका सम लेना है। अब सम लेना तो इजी बात है, बट जब हम कोई वर्टेक्स सिलेक्ट करेंगे तो जो रिमेनिंग कनेक्टेड कंपोनेंट्स है उनका जीसीडी निकालना, ठीक है, वो एक प्रॉब्लम वाली बात है, मतलब कि पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम कुछ भी डिलीट नहीं करते, ये रूट है वर्टेक्स 1, तो इसका ब्यूटी वैल्यू क्या हो जाएगा, जीसीडी ऑफ ऑल दिस वर्टाइसेस। अब मान लो मैं वर्टेक्स 1 को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये 1, ये 2, ये मान लो 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। ठीक है, अब जैसे ही मैं 1 को डिलीट करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, एक तो 2 बचेगा और दूसरा 3, 7, 4, 5, 9, 8 और 6 ये बचेगा। तो इसकी कुछ ब्यूटी वैल्यू होगी और इसकी ब्यूटी वैल्यू क्या होगी, इन सभी एलिमेंट्स, इन सभी वर्टाइसेस का जीसीडी वैल्यू। ठीक है, तो अब वर्टेक्स 1 अगर हम निकालेंगे तो मान लो ये b1 है और ये b2 है, इस पूरे की वैल्यू, तो ये हो जाएगा b1 + b2। ठीक है, अब जैसे ही मान लो मैं थर्ड वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ, मतलब कि 1 से लेकर 3rd तक सभी को निकालना है, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं 3rd को निकालूंगा, v = 3 मैंने सिलेक्ट किया, तो 1 और 3rd को निकालना पड़ेगा। फिर 6 मान लो मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो 1 से लेकर 6 तक पाथ में जितने भी वर्टाइसेस है उनको निकालना पड़ेगा, मतलब 1, 3, 5, 6। अब मान लो मैं 3rd को निकालता हूँ, तो क्या बचेगा, 2 एज इट इज रहेगा, 4 एज इट इज रहेगा, 7, 9, 8 एज इट इज रहेगा, 5 और 6 एज इट इज रहेगा। तो ये b1, ये मान लो कुछ b2 है, फिर ये b3 और ये b4 है, तो 4 बेसिकली, या तो फिर मैं कहता हूँ कैपिटल B1 + कैपिटल B2 + कैपिटल B3 + कैपिटल B4। बट क्या हमें कोई रिलेशन मिल रहा है इन चीज़ों में? देखो, सबसे पहले जब हमने एक भी एलिमेंट डिलीट नहीं किया था तो सभी एलिमेंट्स का जो जीसीडी था वही हमारा आंसर था। फिर जब हमने 1 को निकाला
ठीक है। तो 1 का जो जीसी मतलब कि 1 वाले सब ट्री का जो जीसीडी वैल्यू था वो आंसर में से सब्ट्रैक्ट हो गया और उसके चिल्ड्रन के सब ट्री का जो जीसीडी वैल्यू था वो ऐड हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर जब हमने 1 को नहीं निकाला था, ठीक है, ये पूरे का जो था, मान लो वो ब्यूटी वैल्यू था B0, ठीक है। फिर जब हमने 1 को डिलीट किया तो B0 माइनस ब्यूटी वैल्यू ऑफ दिस कनेक्टेड कंपोनेंट वो माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा कंपोनेंट ब्रेक हो रहा है, मतलब कि माइनस B0 प्लस जिसको हमने निकाला उसके जो चाइल्ड वाले सब ट्रीज है उनका ब्यूटी वैल्यू, मतलब कि उनके जो चाइल्ड एलिमेंट सब ट्रीज है उनके वर्टाइसिस सभी के जीसीडी वैल्यूज। तो ये है B1 प्लस ये जो है उसको हमने क्या बोला B2। ये कब हुआ? जब हमने v = 1 लिया। फिर जब v = 3 सिलेक्ट किया तो ये तो ऑलरेडी निकल गया था, हमारे पास ये ही बचा था। तो अब क्या होगा, जो वर्टेक्स हम निकाल रहे हैं, अभी हमारे पास आंसर क्या है B1 प्लस B2, तो जो वर्टेक्स हम निकाल रहे हैं उस कनेक्टेड कंपोनेंट का ब्यूटी वैल्यू माइनस करना पड़ेगा और उसके जितने भी चाइल्ड है तो चाइल्ड कंपोनेंट्स का ब्यूटी वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। मतलब कि ये वैल्यू जो है उसमें B1 प्लस B2 जो था माइनस B2, क्योंकि इस कनेक्टेड कंपोनेंट को हम ब्रेक कर रहे हैं, प्लस disconnected component, disconnected component and disconnected component। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ B2 प्लस B3 प्लस B4, ठीक है। तो ये मिल गया। अब मान लो हम 7 को निकालते हैं, तो ये जो आंसर है उसमें से 7 वाले कनेक्टेड कंपोनेंट की ब्यूटी वैल्यू क्या है B2, तो उसको माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। प्लस उसके जो चाइल्ड कंपोनेंट्स है मतलब 8 और 9, तो उनकी ब्यूटी वैल्यूज ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम एक वेरिएबल ले सकते हैं आंसर, ठीक है। फिर इनिशियली पूरे सभी के सभी वर्टेक्सेस का जीसीडी निकालेंगे और उसको ही हम आंसर कह देंगे। फिर वर्टेक्स 1 से लेके हम सभी वर्टेक्सेस पे ट्रैवर्स करेंगे और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हम क्या करेंगे, अगर मैंने किसी वर्टेक्स V को सिलेक्ट किया है तो करंट अभी तक जो आंसर था वो माइनस उस कनेक्टेड कंपोनेंट का ब्यूटी वैल्यू प्लस जो वर्टेक्स हम निकाल रहे हैं उसको ब्रेक करने की वजह से जितने चाइल्ड एलिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं उनका इंडिविजुअल ब्यूटी एलिमेंट्स ऐड कर देंगे और उस पूरे का माइनस कर देंगे। और हर एक पॉइंट पे हम आंसर वेरिएबल एक रखेंगे, उसके साथ कंपेयर करते जाएंगे मैक्स वैल्यू, ठीक है। तो ये एक डीएफएस में हो जाएगा। हालांकि हम इंप्लीमेंटेशन पूरा अलग से देखेंगे, बट आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब जब मैं 3 को निकालता हूँ, मान लो, तो 3 की ब्यूटी वैल्यू क्या हमने ली थी इस कनेक्टेड कंपोनेंट की B2, तो मैंने B2 को माइनस कर दिया फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू और उसके जो भी चिल्ड्रन कंपोनेंट्स थे दिस और दिस और दिस, उनकी वैल्यूज B2, B3 और B4 ऐड कर दी, ठीक है। लेकिन हमें इन वैल्यूज को पहले से स्टोर करके रखना पड़ेगा ताकि हम एक ही स्टेप में ऐड कर दे। हर बार हम वापस नीचे डीएफएस नहीं लगा सकते, अगेन वो n² हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम बॉटम अप अप्रोच लगा के हम हर एक कनेक्टेड कंपोनेंट की जो ब्यूटी वैल्यूज है वो स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो ये 6 है, फिर ये 8 है, ये 9 है, ठीक है, ये 4 है, ठीक है। तो इसका जो ब्यूटी वैल्यू है वो G4 में लेता हूँ। इसकी वैल्यू क्या होगी A4 के बराबर। ये G6 है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी A6 के बराबर। ये G8 है, G मतलब GCD, ठीक है। G एरे में हम स्टोर कर रहे हैं अभी, G ले लो B ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये G9 = A9, क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल एलिमेंट है, मतलब कि इस कनेक्टेड कंपोनेंट की ब्यूटी वैल्यू क्या होगी। अब 6 के ऊपर क्या है 5, तो इस सब ट्री की मतलब कि इस कनेक्टेड कंपोनेंट की हम ऐसे क्यों बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि जब हम एक वर्टेक्स को निकालेंगे तो उसके जो भी चिल्ड्रन होंगे वो इंडिविजुअल कंपोनेंट फॉर्म कर देंगे। मतलब कि 3 को निकाला तो ये और ये इंडिविजुअल कंपोनेंट फॉर्म कर दिया, तो इनकी हमें वैल्यूज बिल्ट इन चाहिए, ठीक है, सॉरी मतलब स्टोर्ड चाहिए। तो इसीलिए हम बॉटम अप अप्रोच से कर रहे हैं।
तो अब इस कनेक्टेड कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ब्यूटी वैल्यू, इसकी ब्यूटी वैल्यू हो जाएगी G5 इक्वल टू GCD ऑफ A5 कॉमा इसका चाइल्ड कौन है G6, इसकी वैल्यू A5 और G6 तो हमने कैलकुलेटेड ही है, तो ये G5 हो जाएगा। फिर 4 को किसके साथ करना है, 3 के साथ स्टोर करना है, ठीक है, वो अभी देखते हैं। फिर 7 है, तो 7 के 2 चाइल्ड है, तो G7 क्या हो जाएगा, G7 विल बी इक्वल टू GCD ऑफ A7 कॉमा G8 कॉमा G9, ठीक है। सिमिलरली 3 जो होगा, ठीक है, GCD ऑफ ब्यूटी वैल्यू ऑफ 3 क्या होगी, ब्यूटी वैल्यू ऑफ 3 का क्या मतलब कि 3 का जो सब ट्री है उसकी ब्यूटी वैल्यू, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे G7 मतलब ब्यूटी वैल्यू ऑफ सब ट्री स्टार्टिंग विथ नोड 7 वो G7 में स्टोर्ड होगा, तो जैसे ही हम थर्ड नोड को ब्रेक करेंगे तो G7 हमारे पास होगा, G5 होगा और G4 होगा। तो अभी करंट जो हमारे पास आंसर होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आंसर माइनस G3 क्योंकि उस सब ट्री को हम ब्रेक कर रहे हैं, प्लस G4 G5 G7, ठीक है, मतलब कि इनकी ब्यूटी वैल्यूज को ऐड कर देंगे, इसीलिए हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये थर्ड नोड है, ठीक है, तो G3 क्या होगा, GCD ऑफ A3 G7 G4 G5, ठीक है, क्योंकि इसके ये 3 चाइल्ड है, ठीक है। सिमिलरली ये 1 ये 2, तो G2 तो क्या होगा, A2 ही होगा क्योंकि उसके नीचे कोई एलिमेंट नहीं है, और G1 क्या होगा, G1 वुड बी इक्वल टू GCD ऑफ A1 G2 G3, ठीक है। G3 क्या है, इतने एलिमेंट्स का GCD, ठीक है, मतलब कि ब्यूटी वैल्यू ऑफ दिस कनेक्टेड कंपोनेंट, तो इन सब का GCD हो गया। G2 क्या है, इस कनेक्टेड कंपोनेंट का GCD, तो पूरे कनेक्टेड कंपोनेंट का GCD क्या हो जाएगा, GCD ऑफ दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, ठीक है, और इस कनेक्टेड कंपोनेंट का GCD वैल्यू यहाँ पर हमने स्टोर किया हुआ है, ठीक है, और ये जो GCD वैल्यू है वही ब्यूटी वैल्यू है। तो हम बॉटम अप ट्री ऐसे बिल्ड कर सकते हैं पहले, जिससे कि हमें हर एक पॉइंट से उसके सब ट्री वाला जो बचा है उसका GCD वैल्यू मिल जाए, वो सारे वर्टाइसेस का, वो क्या डिनोट करेगा, उस कनेक्टेड कंपोनेंट का ब्यूटी वैल्यू। फिर वापस एक बार बता देता हूँ, हम इनिशियली आंसर क्या लेंगे, G1 का क्या मतलब कि कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं किया है। फिर सबसे पहले 1 को डिलीट करेंगे। अब जैसे ही 1 को डिलीट करेंगे तो मान लो इसको मैं एक वेरिएबल वैल्यू में स्टोर कर देता हूँ, ठीक है, और आंसर इक्वल्स टू G1 इनिशियली। तो अब जैसे ही 1 को डिलीट करेंगे तो वैल्यू की क्या हो जाएगी, वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू क्या है, करंट जो हम ट्री स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर रहे हैं वर्टेक्स V को डिलीट करके, उसमें जो भी कनेक्टेड कंपोनेंट्स है उनकी ब्यूटी वैल्यूज का सम, ठीक है। तो अब जैसे ही 1 को डिलीट करेंगे तो वैल्यू विल बिकम वैल्यू माइनस G1, क्यों, क्योंकि इसको हम ब्रेक कर रहे हैं तो ये कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं बचेगा, उसकी जगह पे इसके चिल्ड्रन आ जाएंगे, मतलब कि G2 प्लस G3। अब इसको हम आंसर के साथ कंपेयर कर देंगे। फिर हम मान लो 3 को सिलेक्ट करते हैं, तो अब ये जो हमारा नया वैल्यू है, अब ये हो गया हमारा नया वैल्यू। अब जब 3 को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू माइनस G3। याद रखना अब वैल्यू क्या है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, तो वैल्यू माइनस G3 क्योंकि इस कनेक्टेड कंपोनेंट को ब्रेक कर रहे हैं तो ये अब नहीं बचेगा, लेकिन 3 नए कनेक्टेड कंपोनेंट जनरेट हो जाएंगे। वो क्या होंगे, जिस वर्टेक्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके चाइल्ड कंपोनेंट्स, सो G5 G7 और G4, सो प्लस G4 प्लस G5 प्लस G7, ठीक है। अब इसको हम आंसर के साथ कंपेयर कर लेंगे। फिर मान लो मैं G7 को ब्रेक करता हूँ तो वैल्यू जो करंट है वो ये वाली माइनस G7 प्लस G8 प्लस G9, ठीक है। तो पहले हम ये बॉटम अप अप्रोच से ये ब्यूटी वैल्यूज ऑफ सब ट्री फाइंड कर लेंगे, फिर एक DFS लगाएंगे और हर एक बार जो वैल्यू हमें मिलेगी, कोई एक वर्टेक्स को ब्रेक कर रहे हैं तो वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू माइनस GCD ऑफ दैट सब ट्री हैविंग दैट वर्टेक्स एज रूट प्लस GCD ऑफ इट्स चिल्ड्रंस सब ट्री, ठीक है। और हर बार उसको आंसर के साथ कंपेयर करते जाएंगे। तो 2 बार DFS लगाना पड़ेगा, एक बार ये बिल्टअप करने के लिए और एक बार ये कंपेयर करने के लिए। 2 DFS में हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आई होप कंसेप्ट क्लियर है। अब इम्प्लीमेंटेशन देखते, कोई डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है,
न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सो मेक श्योर टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काईरॉकेट योर करियर विद न्यूटन स्कूल। सो अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले तो मेरे पास एक वेक्टर होगा, ठीक है, वेक्टर एरे, ये एल क्या है, लॉन्ग, जिसमें एडजेसेंसी लिस्ट होगी n+1 साइज की, ठीक है। इसमें मैं एडजेसेंसी लिस्ट स्टोर करूंगा, फिर एक बुलियन एरे लूंगा विजिटेड वाला, जो कि डीएफएस में काम आएगा, कौन कौन से इंडेक्सेस विजिट हो गए और कौन कौन से बाकी है वो स्टोर करने के लिए। फिर एक LL G ऑफ n+1 लूंगा और LL A ऑफ n+1, ठीक है। ये G ऑफ n+1 क्या होगा, GCD ऑफ, मतलब कि G ऑफ 3 वो क्या डिनोट करेगा कि 3 का जो सब ट्री है वो पूरा जो कंपोनेंट है उनका सभी एलिमेंट्स का GCD क्या है, ठीक है, मतलब कि उस कनेक्टेड कंपोनेंट की ब्यूटी वैल्यू क्या है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि हमें ये फाइंड करना है G ऑफ n+1, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम DFS लगा सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम रूट नोड, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसको विजिटेड मार्क कर देंगे, विजिटेड ऑफ 1 इक्वल टू ट्रू, और इनिशियली हम क्या करेंगे, G ऑफ I को A ऑफ I के बराबर कर देंगे, क्योंकि इंडिविजुअल एलिमेंट का GCD क्या होगा, उस एलिमेंट की वैल्यू के बराबर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सब ट्री का GCD वैल्यू फाइंड करना है। सो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल लेता हूँ, एक L, ये क्या होगा, एडजेसेंसी ऑफ I डॉट साइज, मतलब कि ith एलिमेंट की जो एडजेसेंसी लिस्ट है। अब एडजेसेंसी लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, काफ़ी सिंपल है, आप कोड देखोगे जो कमेंट्स में प्रोवाइडेड है तो समझ में आ जाएगा, यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जा रहे। फिर मैं फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन L, j प्लस प्लस, मतलब कि ith वर्टेक्स से जो भी कनेक्टेड है वो, इफ विजिटेड ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ I एंड jth एलिमेंट इक्वल्स टू फॉल्स, अगर ये विजिट होना बाकी है तो सबसे पहले मैं DFS लगाऊंगा, उसके सब ट्री में DFS GCD ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ I एंड jth एलिमेंट, ठीक है, एंड G ऑफ I इज इक्वल टू GCD ऑफ G ऑफ I कॉमा G ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ I J, ठीक है। ये क्या करेगा, अब जैसे कि मान लो ये मेरा ट्री है, तो सबसे पहले तो अगर विजिट होना बाकी है तो ये DFS पहले लगा देगा, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ एंटर हुआ, फिर यहाँ से यहाँ हुआ, ठीक है। फिर जब यहाँ से वापस यहाँ पे आएगा, मान लो ये I है, ये J है, तो G ऑफ I क्या बोला, G ऑफ I इक्वल टू GCD ऑफ G ऑफ I कॉमा G ऑफ J, मतलब कि ये यहाँ पे जो GCD होगा इस सब ट्री का वो क्या होगा, ऑलरेडी जो G ऑफ I है वो, मतलब कि A ऑफ I, इनिशियली G ऑफ I A ऑफ I के बराबर है, कॉमा GCD ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है। फिर सभी चिल्ड्रन के लिए हम कर रहे हैं, तो मान लो ये K है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, G ऑफ I इक्वल टू GCD ऑफ G ऑफ I कॉमा G ऑफ K। तो अल्टीमेटली कोई एक पर्टिकुलर नोड है, उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, उसके चिल्ड्रन वाला पूरा जो सब ट्री है, ये पूरे का सभी वर्टाइसेस का GCD यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, मतलब कि इस सब ट्री की ब्यूटी वैल्यू, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये हमने कर लिया, फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये हमने DFS दो DFS लगाया है ना, तो ये DFS GCD है, ठीक है, जिसमें कि हम GCD फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा DFS लगाना पड़ेगा, जिसमें कि हम क्या करेंगे, एक के बाद एक एलिमेंट निकालेंगे और देखेंगे कि आंसर में क्या चेंजेस आते हैं। तो इनिशियली मैं आंसर की वैल्यू क्या कर दूंगा, G ऑफ 1। G ऑफ 1 का क्या मतलब कि पूरे के पूरे ट्री है, सभी के सभी वर्टाइसेस अगर हम रखते हैं, एक को भी डिलीट नहीं करते, तो पूरे ट्री का जो GCD है, मतलब कि वो एक कनेक्टेड कंपोनेंट का ब्यूटी वैल्यू वो, ठीक है। हालांकि एक एलिमेंट तो डिलीट करना ही है, बट जैसे ही हम डिलीट करेंगे आंसर में इंक्रीमेंट ही आएगा, तो इनिशियली आंसर को इसके बराबर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे 4 था। अब हम क्या DFS लगाएंगे, DFS ऑफ रूट 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उस बेसिकली वो I होगा,
ठीक है, फर्स्ट टाइम हम 1 से स्टार्ट करेंगे बट वो i होगा और एक वैल्यू पास होगी। ठीक है, वैल्यू क्या होगी कि अभी जो करंटली कनेक्टेड कंपोनेंट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी जीसीडी वैल्यू क्या है। ठीक है, सॉरी, करंटली जो फॉरेस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं उन सब के ब्यूटी वैल्यूज का सम क्या है वो इसमें स्टोर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब देखो, मान लो अभी फिलहाल हम ये कनेक्टेड कंपोनेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इनिशियली इसमें हम क्या पास करेंगे G1, बिकॉज हमने किसी को भी डिलीट नहीं किया तो पूरा कनेक्टेड कंपोनेंट होगा। इनिशियली अगर ये फॉरेस्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दिस ब्यूटी वैल्यू प्लस दिस ब्यूटी वैल्यू प्लस दिस ब्यूटी वैल्यू वेल आई में है। ठीक है, अब मान लो ये ith इंडेक्स है। ठीक है, तो अब कैसे वैल्यू चेंज होगी, पहले तो विजिटेड ऑफ i को ट्रू मार्क कर देंगे, फिर L इक्वल्स टू एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ i डॉट साइज, फिर फॉर j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन L, j प्लस प्लस। ठीक है, क्या होगा, जो भी चिल्ड्रन है, इफ विजिटेड ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ i और उसमें jth एलिमेंट इज इक्वल टू फॉल्स, अगर विजिट होना बाकी है तो पहले तो ये वैल्यू चेंज होगी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक और वेरिएबल लूंगा vel1 इक्वल्स टू vel माइनस g ऑफ i। ठीक है, अब आगे मैं समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने अलग वेरिएबल क्यों लिया वो आगे समझाता हूँ। अब vel1 में क्या चेंज होगा, अगर ये विजिट होना बाकी है तो vel1 इक्वल्स टू वैल्यू 1 प्लस g ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ i एंड jth एलिमेंट। मतलब कि ये जो फॉरेस्ट था उसका ब्यूटी वैल्यू क्या था, सम ऑफ ब्यूटी वैल्यूज वेल था, उसमें से हमने इस वर्टेक्स को कंसिडर किया, मतलब अब इसको डिलीट करना है तो माइनस क्या होगा g ऑफ i। ठीक है, तो vel1 इक्वल्स टू vel माइनस g ऑफ i और प्लस जो भी उसके चिल्ड्रन है, मतलब दिस एंड दिस, बिकॉज जैसे ही इसको डिलीट करेंगे तो अब हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा, तो माइनस g ऑफ i प्लस दिस वैल्यू दिस कनेक्टेड कंपोनेंट वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, तो वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो vel1 में हमारे पास क्या स्टोर्ड हो गया कि अगर ith इंडेक्स को हमने निकाला तो जो अभी तक फॉरेस्ट था उसमें से ये वैल्यू माइनस हो जाएगी और इतनी प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब आगे जाएंगे, फॉर j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन L, j प्लस प्लस, इफ विजिटेड ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ i एंड jth एलिमेंट इक्वल्स टू फॉल्स, तो अब उसमें आगे DFS लगाना पड़ेगा, मतलब कि DFS आंसर एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ i jth एलिमेंट, और अब क्या वैल्यू पास करेंगे vel1, क्योंकि अब जो कनेक्टेड कंपोनेंट है उसकी वैल्यू क्या है, vel1 है। ठीक है, तो अब और एक चीज, हम जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे आंसर इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा वेल, ये कर देंगे। ठीक है, जिससे कि हर एक बार जैसे नया कंपोनेंट फॉर्म होगा, अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो इसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इसकी ऐड हो जाएगी, तो ये कनेक्टेड कंपोनेंट का आंसर क्या होगा, तो वो इसके साथ मैच कर लेगा। ठीक है, अब वो इस तरह से जब हम वर्टेक्स 1 से लेके आगे जैसे जैसे ट्रैवर्स करते जाएंगे और अलग अलग का एक जैसे वर्टेक्स आगे जाएंगे तो वैल्यू की जो वैल्यू है कनेक्टेड जो फॉरेस्ट है उनके ब्यूटी वैल्यूज का सम कनेक्टेड कंपोनेंट्स का वो इस तरह से कुछ चेंज होगी, करंट वर्टेक्स का माइनस हो जाएगा और उसके चिल्ड्रन का ऐड हो जाएगा। और इसके पहले वाले DFS में हमने बॉटम अप अप्रोच लगा के वो ब्यूटी वैल्यूज पहले ही फाइंड कर ली थी, जिससे कि हमें यहाँ पे एक ही स्टेप में मिल जाए। ठीक है, तो जब हम बाहर निकलेंगे तब हमारे पास हमारा आंसर होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो 2 फॉर लूप लग रहे हैं, 2 DFS लग रहे हैं, सो इट वुड बी बिग O ऑफ n, और यहाँ पे दिया गया है कि n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस इज लेस देन इक्वल टू 3 × 10⁵, सो ये गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया। थैंक यू।